तो क्लास 12 के बच्चों आप लोग देख सकते हैं हम आप लोगों के लिए केमिस्ट्री का पेपर लेकर आ चुके हैं। आप लोगों को हर एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से करना है, जिस प्रकार आप लोग अभी तक पूरे पेपर बहुत ही अच्छे गए हैं, पूरा आप लोगों ने फुल स्कोर किया है, वैसे ही अब आप लोग केमिस्ट्री के पेपर में भी पूरा 100% फुल स्कोर करने वाले हैं। तो जितने भी क्वेश्चन हम बताएंगे आप लोगों को हर एक क्वेश्चन को अच्छे से याद करना है और वीडियो को पूरा आप लोगों को A to Z लास्ट तक देख लेना है, क्योंकि हमने पूरा फुल सॉल्यूशन बताया हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों को यदि आपने अभी तक अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देना और फ्रेंडों के साथ शेयर नहीं किया है तो फ्रेंडों के साथ शेयर कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता जाए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे और देख सकते हैं 3 घंटे का ये पेपर है, 70 नंबर का आपका ये पूरा पेपर होने वाला है। ठीक है, निर्देशांक वगैरह आप लोग इसको सब अच्छे से पढ़ लीजिएगा, हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी इसको अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, तो आऊंगा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 1 आता है, सही विकल्प करना है, जो कि आपके 6 अंकों में दिए गए हैं। ठीक है, तो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 आता है, हेनरी का नियम का सही व्यंजक आप लोगों को लिखना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से आप लोगों को लिखा हुआ है। ठीक है, आप लोगों का जो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सा वाला। ठीक है, आप लोगों को इसको अच्छे से कर लेना है। इसके बाद अब आप लोगों का सेकंड आता है, सेल स्थानांतरक की इकाई लिखनी है। ठीक है, तो आप लोगों का यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, A/I, I/A, IA और यहाँ पे A इनवर्स I इनवर्स। ठीक है, तो आप लोगों का यहाँ पे इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आप लोगों का हो जाएगा A इनवर्स I इनवर्स। ठीक है, चलिए आप लोग आगे बढ़ेंगे, यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। NiCN4 इनवर्स 2 में संक्रमण पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे sp3 का है, sp3d का है, dsp2 का है, sp3d2 का है। तो आप लोगों का जो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा sp3d हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोगों को टेक कर लेना है। चलिए आप लोग आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा जो कैनिजारो क्रिया नहीं देता है। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पे लिखा हुआ है CH3CHO, बेंजीन CHO और यहाँ पे HCHO। ठीक है, तो आप लोगों का यहाँ पे इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पे बी वाला। तो आप लोगों को बेंजीन CHO वाले को अच्छे से टिक कर देना है। चलिए आप लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो अपना जो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने नेक्स्ट पेजेस पे आता है। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, निम्न से कौन सी एमीन आइसोसाइनाइड परीक्षा देता है। ठीक है, तो आप लोगों का यहाँ पे इस पे ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, 1 अमीन, 2nd अमीन, 3rd अमीन या फिर चतुर्थक अमीन लवण। ठीक है, तो आप लोगों का जो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का 3rd अमीन। ठीक है, इसके बाद आता है आप लोगों का सुक्रोज का कार्बोहाइड्रेट है, तो यहाँ पे आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, टाइसैकेराइड एंड ट्राइसैकेराइड। ठीक है, तो आप लोगों का यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डाइसैकेराइड। इसको टिक कर लेना है, बी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपके पूरे अच्छे से कंप्लीट हो चुके हैं, आप लोगों को इनको बहुत कर लेना है। अब आप लोगों का इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के क्वेश्चंस आते हैं, आप लोगों को हर एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से करना है। ठीक है, जहाँ पे आप लोग अपने क्वेश्चन देख लीजिए, हम जल्दी से आपको आंसर्स बता देते हैं। पहले का आंसर आपका हो जाएगा सी वाला। ठीक है, दूसरे का आंसर आपका हो जाएगा डी वाला, इसके बाद फिर तीसरे का आंसर हो जाएगा sp3d, इसके बाद आप लोगों का 4th का आंसर हो जाएगा बेंजीन प्लस CHO। ठीक है, इसके बाद आप लोगों का 5th का आंसर हो जाएगा यहाँ पे टर्शरी अमीन। ठीक है, इसको कलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद हो जाएगा डाइसैकेराइड। ठीक है, बी वाला। तो इस प्रकार से आपके यहाँ पे पूरे यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अब अपन लोग यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्तियों को देखने वाले हैं। तो आपको हर एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से देखना है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आप लोगों को यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स को ब्लैंक्स देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है ZN क्या है। ठीक है, तो ZN एक क्या है, ऑक्सीकरण है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिख देना है यहाँ पे ऑक्सीकरण। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों को यहाँ पे लिख लेना है ऑक्सीकरण। ठीक है, चलिए अपन लोग देखेंगे यदि वेग आप लोगों का इतना है, अभिक्रिया की कोटि ब्लैंक्स होगी, तो आप लोगों को यहाँ पे लिखना है। ठीक है, कितनी होगी 2.5, कितनी होगी यहाँ पे आपको लिखना है 2.5। क्या आंसर हो जाएगा 2.5 कोटि होगी। ठीक है, चलिए Fe3+ में अयुक्त इलेक्ट्रॉन ब्लैंक्स है, तो आपको कितना लिखना है यहाँ पे 5E-। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए अपन लोग आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे कार्नेलाइट में जल आयुत अणु की संख्या ब्लैंक्स है, कितनी है यहाँ पे आप लोगों की कितनी हो जाएगी 6। तो आप लोगों को इसको यहाँ पे अच्छे से लिख लेना है।
इसके बाद आता है एल्डिहाइड फार्मिंग परीक्षण में ब्लैंक रंग का अब छीप पे देता है, तो आपको यहाँ पे लिखना है लाल रंग का। कौन सा होता है, देखो आप लोग को लाल लिख देना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे व्यक्तिकरण के प्रोटीन की प्लैंक संरचना को प्रभावित नहीं करता है, तो आपको यहाँ पे लिखना है प्राथमिक। क्या लिखना है यहाँ पे, प्राथमिक, ठीक है। इस प्रकार से आपको यहाँ पे लिख लेना है। तो यहाँ पे आप लोग पूरे यहाँ पे बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो चुके हैं रिक्त स्थान। आप लोगों को हर एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। चलिए अब अपन लोग स्टार्ट करते हैं आगे की वीडियो को देखना, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसके बाद इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपने क्वेश्चंस को देख लीजिएगा, ठीक है। पूरा लगभग सेम वही आपको लिखना है जो हमने आंसर बताया है, ठीक है। उसमें ज़्यादा कुछ आप लोगों को चेंजेस नहीं करनी है। ऑक्सीकरण को ऑक्सीडेशन बोलते हैं इंग्लिश में, प्राथमिक को आप लोग समझ ही सकते हैं क्या बोलते हैं, ठीक है। अब अपन लोग यहाँ से सत्य देखने वाले हैं, ठीक है। 6 नंबर का आपका है, विलयन की मूलता ताप के द्वारा अपरिवर्तित होती है। जी हाँ, ये बिल्कुल आपका सही है। इसके बाद आता है अभिक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक पद होता है, तो ये भी आप लोगों का सही है, ठीक है। सीजु रंगीन आयन होता है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद एथेन -1,2, यहाँ पे -1 नहीं लिखा है, वो 1,2 लिखा है, ठीक है। आयोडीन बहुत लिगेंड होते हैं, ये भी सही है आपका, ठीक है। इसके बाद आता है वाइलिंग हैलाइड C11C से जुड़ा हेलोजन कार्बन sp3 संक्रमित होता है, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे स्टारों में अम्लीय जल अपघटन के सीधे कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं, तो आप लोगों का यहाँ पे ये वाला भी आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को हर एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से बिल्कुल कर लेना है। चलिए, आप लोग यहाँ इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अच्छे से देख लिया, आप लोगों को यहाँ पे पूरे बहुत ही अच्छे से हमने टिक द करेक्ट आंसर कंप्लीट करा दिए हैं। आप लोग को हर एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से कर लेना है, ठीक है। चलिए अपन लोग अब यहाँ पे सही जोड़ी देखने वाले हैं, ठीक है। सही जोड़ी सबसे पहले प्राथमिक अमीन और नाइट्राइल अम्ल की क्रिया क्या होती है, ठीक है। तो आपको जहाँ पे लिखना है अल्कोहल और N2 होता है, ठीक है। इसके बाद आता है फॉर्मेल्डिहाइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया में क्या होता है, तो आपको यहाँ पे बताना मिथाइल अल्कोहल होता है, C वाला, ठीक है। चलिए आप लोग आगे बढ़ते हैं। हवा से खुला छोड़ने पर काला भूरा होता है, तो आपको यहाँ पे लिखना है, जहाँ पे इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एनिलीन, ठीक है। इसको आपको टिक कर देना है। इसके बाद हो जाएगा अल्फा डी ग्लूकोज तरफ बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है, क्या होता है, इसका हो जाएगा यहाँ पे सुक्रोज, ए वाला आपको टिक कर देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बीटा डी ग्लूकोज, तो आप लोगों का यहाँ पे इसका जहाँ पे सामने लिखा है सेलुलोज, ठीक है। आप लोगों को इसको अच्छे से कर लेना है, सेलुलोज, ठीक है। चलिए, तो आप लोगों का यहाँ पे जल्दी से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी आप लोग अपने यहाँ पे क्वेश्चंस को देख लेंगे, फिर अपन लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं एक वाक्य में आप लोगों के उत्तर लिखे हुए हैं, ठीक है। आप लोगों को हर एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से कर लेना है। तो यहाँ पे यदि विलियन का कथानक TS तथा विलियन का कथानक TS, तो कथानक का उत्थान व्यंजक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आप लोगों का यहाँ पे फर्स्ट वाले का आंसर देखिएगा आप लोग को किस प्रकार से यहाँ पे लिखना है, हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले डेल TV लिखना है आपको, ठीक है, इस प्रकार से। इसके बाद आपको लिखना है TS -T0S, ठीक है, आपको इस प्रकार से लिख लेना है, ठीक। ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। तो इसको अच्छे से आप लोग देख लीजिए और अच्छे से इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद निकाय Mg2+ अपॉन Mg का मानक इलेक्ट्रॉन विनिमय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा आपकी जो वैल्यू, यदि आप सॉल्व करोगे पूरा 37 -2.37 भी आपका इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आपको लिख लेना है, ठीक है। इसके बाद डबल बॉन्ड CHOH किस प्रकार का एल्कोहल है, तो आप लोगों को यहाँ पे लिखना है प्राथमिक एल्कोहल है। कैसा है यहाँ पे, प्राथमिक एल्कोहल, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक। इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। अब अपन लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। ये आपको देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे थोड़ा सा खतरनाक क्वेश्चन है आप लोगों का जी। यहाँ पे आपको ये कुछ देखिए कंपाउंड्स के नाम दिए गए हैं, उसको आपको घटते क्रम में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको सबका घटता क्रम बता देते हैं, आप लोग इसको अच्छे से कॉपी पेन ले लीजिए, उसको अच्छे से लिख लीजिएगा। सबसे पहले आप लोगों को क्या लिखना होगा, यहाँ पे C6H5NH2, ठीक है। फिर इसके बाद इस टाइप का साइन लगाना है, इसको अपन लोग बोलते हैं ग्रेटर का साइन, ठीक है। इसके बाद लिखना है यहाँ पे C2H5N, इसके बाद आपको लिखना है यहाँ पे H2,
ठीक है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे ग्रेटर का साइन लगा देना है, ठीक है। यहाँ पे फिर आता है C2H5 और NH, इस प्रकार से इसको लिख लेना है। इसके बाद फिर आपको यहाँ पे ग्रेटर का साइन लगा देना है, फिर यहाँ पे आपको लास्ट में लिखना है NH3, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप लोगों का ये कंप्लीट होता है। ये आप लोगों का एक बेहतरीन सीक्वेंस रहेगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए अब अपन लोग आगे यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वसाविला विटामिन के नाम लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, विटामिन के नाम, तो यहाँ पे A, D, E और K, ये आप लोगों के वसाविला विटामिन होते हैं, ठीक है। आप लोगों को इसको अच्छे से बिल्कुल कर लेना है, ठीक है। तो आप लोगों के यहाँ पे पूरे वन वर्ड भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए। अब हम इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी आपके क्वेश्चंस को दिखा देते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को हर एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से बिल्कुल कर लेना है। चलिए तो आप लोग इसके क्वेश्चन को देख लीजिएगा। अब अपन लोग यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 को देखने वाले हैं। आप लोग के ऑब्जेक्टिव पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अब अपन लोग जहाँ से क्वेश्चंस को देखेंगे तो आप लोगों को हर एक चीज को बहुत ही अच्छे से बिल्कुल कर लेना है, ठीक है। चलिए अपन लोग आगे बढ़ते हैं। और यदि अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल को शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिएगा। काफी ज़्यादा आगे आपको बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग देख लीजिए, फिर हम आपको जल्दी से आंसर बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों का ये दिया है, ठीक है, इसको आप लोग को कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 आपको ये दिया गया है, आपको अच्छे से इसकी स्क्रीनशॉट ले लेनी है। क्वेश्चन नंबर आपका ये 9 है, ठीक है, आप लोग को अच्छे से इसकी स्क्रीनशॉट ले लेनी है। अभी हम आप लोगों को इन सभी के आंसर्स को अब बता देते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये 6 का आप लोगों का पूरा प्रॉपर सॉल्यूशन लिखा है। बस आपको ऐसे ही एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको हमने सॉल्यूशन बता दिया है, अच्छे से वीडियो को पॉज करके कॉपी पे लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद अथवा वाला यदि आप लोग करना चाहते हैं तो अथवा वाला भी आपका ये पूरा प्रॉपर सॉल्यूशन है, आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा, कोई एक करना है आपको, ठीक है। चलिए आप लोग आगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 7 अभिक्रिया की कोटि व आवृत्तियों में अंतर लिखिए, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे देखिए ये पूरा सॉल्यूशन अच्छे से लिखा हुआ है, ठीक है, 7th का। आप लोगों को अच्छे से बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। चलिए आप लोग अब यहाँ पे अथवा वाला भी देख लेते हैं, जो आप लोगों का अथवा वाला दिया है, ठीक है। इसी का आप लोगों का 7th का उसका ये आंसर है, आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लेनी है। इसके बाद यहाँ पे आप लोग आगे बढ़ेंगे और 8th वाला देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 8th वाले का आंसर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इसको आप लोगों को अच्छे से कर लेना है। अब अपन लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से, और 8th का ये और वाला है, आप लोग को इसकी भी अच्छे से स्क्रीनशॉट लेनी है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये आप लोगों का यहाँ पे 9th वाला दिया हुआ गया है, आप लोग को अच्छे से इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लेनी है। अब अपन लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ से, और यहाँ पे आप लोग के 9th की और में ये क्वेश्चन का आंसर है, आप लोग इसकी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अपन लोग सबसे पहले यहाँ पे 9 क्वेश्चन के बाद से पेपर देखते हैं कि पेपर में कैसे क्वेश्चन है, उसके बाद फिर आके अपन लोग अगेन सॉल्यूशन को देखेंगे। अपन लोग 9 तक के क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को देख लिए हैं। अब अपन लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट पेज के पूरे पेपर के क्वेश्चंस को सॉल्यूशन के साथ देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आपका ये लिखा हुआ है, ठीक है, इसको आपको अच्छे से देख लेना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 11 आता है, DDT का UPSC नाम लिखना है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 12 आता है, यहाँ पे आप लोगों को इसको अच्छे से करना है। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आप लोगों का आता है 13th, आप लोगों को इसको अच्छे से कर लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका आता है 14th, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद आप लोगों का आता है क्वेश्चन नंबर ये वाला 15 SN1 एंड SN2 अभिक्रिया आपको लिखनी है, ठीक है। अब हम आप लोगों को यहाँ पे पूरे इस पेज पे जितने क्वेश्चन बताए हैं, अब हम आपको इसके सॉल्यूशन बता देते हैं। तो चलिए अपन लोग सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए अब अपन लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 के आंसर्स को देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को देखिए इस प्रकार से ये आंसर लिखा है, ठीक है। आप लोगों को प्रॉपर इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। चलिए अपन लोग आगे बढ़ेंगे। इसके अथवे वाले का यदि आप लोग सॉल्व करना चाहते हैं तो इसके अथवे वाले का भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कोई एक करना है तो आप लोग को जो सरल लगेगा आप लोग उसको कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर का आपका ये आंसर का है, ठीक है, इसको आप लोग कर लीजिएगा। इसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के अथवे वाले का है, ठीक है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। अब वो लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आपको थोड़ी सी जूम कर देते हैं, ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ये 12th का आंसर है, आप लोग को इसको अच्छे से देख लेना है। इसके बाद इसमें भी 12th में ये आप लोगों को यहाँ पे और वाले का आंसर है, इसको भी आप लोग को देख लेना है अच्छे से, ठीक है। अब आप लोगों को यहाँ पे
क्वेश्चन नंबर 13 जो आपको एक न्यूमेरिकल छोटा सा दिया था, ठीक है, उसका जहाँ पे ये आंसर है आप लोगों का, उसको करना है, ठीक है। इसके बाद आप लोगों का जो अथवा में आपको क्वेश्चन दिया गया है उसी का आंसर है ये, ठीक है। इसका तो आप लोगों का अब यहाँ पे आ जाता है। अब आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है 4। इसको हम थोड़ा सा अच्छे से एडजस्ट कर दिए हैं, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 का जहाँ पे आपका ये परफेक्ट आंसर है, ठीक है। अब अपन लोग क्वेश्चन नंबर 14 की, ठीक है, आप लोगों का ये और वाला है, आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब अपन लोग यहाँ पे SN1 टू SN2 में अभिक्रिया में अंतर लिखना था ना, तो ये आप लोगों ने यहाँ पे 3 अंतर लिख दिए हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है, तो 3 अंतर हमने लिख दिया। आप लोग इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो आपको क्या करना है, बीच में एक सेपरेट कॉलम बनाना है। SN1 यहाँ लिखना है, SN2 यहाँ पे लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग पॉइंट 1 2 3 डाल लीजिएगा, ठीक। चलिए अपन लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। इसके बाद ये सब तो छोड़िए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 आता है। अपन लोग पहले क्वेश्चन नंबर 16 को पेपर में देखेंगे, उसके बाद अपन लोग आके यहाँ पे आगे सॉल्यूशंस को देखते हैं। तो देखिए हमने आपको 15 तक के क्वेश्चंस के आंसर तो बता दिए हैं। अब हम आप लोगों को यहाँ पे आगे क्वेश्चन नंबर 16 से आप लोगों को बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग अच्छे से देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ रिएक्शंस के नाम लिखे हैं, उस रिएक्शंस को आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 17 आपको एक न्यूमेरिकल दिया गया है, ठीक है, और उसी के और में आपको न्यूमेरिकल प्लस छोटी मोटी डेफिनेशन लिखने दी है, ठीक है। उसके बाद अपन लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को नामांकित चित्र बनाना है, किसका, सेल का, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे और में ही आपको फर्स्ट एंड सेकंड फैराडे लॉ दिया गया है, ठीक है। आप लोगों को इसको अच्छे से कर लेना है। चलिए अब हम आप लोगों को सबसे पहले इनके आंसर बता देते हैं, फिर अपन लोग आगे के क्वेश्चंस को देख लेंगे। तो देखिए ये आप लोगों की क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है। कार्विलामाइन अभिक्रिया आप लोगों को लिखनी है, ये इस प्रकार से लिखी हुई है, ठीक है। इसको आप लोगों को अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद अथवा में आपको हाफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन लिखने बोली थी, ठीक है। इस रिएक्शन को आप लोगों को लिख लेना है, ठीक है। अब अपन लोग आगे बढ़ेंगे। जो क्वेश्चन नंबर आप लोगों को 17 दिया गया था, इसको आप लोगों को बिल्कुल देखो इस प्रकार से लिख लेना है, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे ये उसी का अगला क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आपको कर लेना है, ठीक है, उसी को कर लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 के अथवे में ये आप लोगों को यहाँ पे न्यूमेरिकल दिया था, ठीक है। दोनों ही हालांकि न्यूमेरिकल थे, आप लोग को इसको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। जो अच्छा लगेगा, जो सरल लगेगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 आता है आप लोगों का, ठीक है। ये आपको देखो नामांकित चित्र बनाना है। चित्र आप लोग इसको देख लीजिएगा, जहाँ पे चित्र नहीं बना हुआ है, ठीक है। आपको यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर ये पॉइंट नंबर 2 है ना, एज इट इज कॉपी पेस्ट मारना है चित्र बनाने के बाद, ठीक है। आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद उसके आगे आपको इसको कॉपी पेस्ट मारना है, क्योंकि ये एक 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको थोड़ा बड़ा पॉइंट लिखना पड़ेगा, ठीक है। कम से कम 1 पेज का, आधे पेज का आंसर आपको लिखना चाहिए, ठीक है। और ये 3 यहाँ पे आपको अभिक्रिया लिख दी है, रिएक्शंस आप लोग लिख लीजिएगा। 3 पॉइंट आपको बता दिए हैं, आप लोग तीनों पॉइंट अच्छे से लिख लीजिएगा। अब हम आप लोगों को यहाँ पे आगे फैराडे के नियम देखना चाहते हैं आप लोग, तो यहाँ पे फैराडे के नियम भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। ये आप लोगों का फैराडे का नियम है, फर्स्ट और सेकंड दोनों अच्छे से देख लीजिए। दोनों को करना चाहते हैं तो दोनों को कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 आता है, ठीक है। आप लोग को इसको आप लोगों को बहुत ही अच्छे से करना है, ठीक है। फिनॉल से आपको रासायनिक समीकरण को परिवर्तित करना है, ठीक है। तो किस प्रकार से करेंगे ये आप लोगों का यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, इसको आपको कर लेना है, ठीक है। दोनों की अच्छे से स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आपको क्वेश्चन दिखा देंगे भाई क्वेश्चन में करना क्या है, कैसा क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही अच्छे से। क्वेश्चन नंबर आप लोग 20 यहाँ पे लिखा है, ठीक है, स्टीफन रिएक्शन है, इसको अच्छे से कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे गाटरमान कोच अभिक्रिया है, ठीक है, आप लोगों को इसको भी अच्छे से कर लेना है। यहाँ पे ये 2 रिएक्शन आपको 4 नंबर में पूछेंगे, यानी कि एक रिएक्शन 2 नंबर की है, तो आप लोग को यहाँ पे अच्छे से लिख देना है। अब अपन लोग का यहाँ पे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन वाली रिएक्शन भी है उसी के अथवा में, तो आप लोग इसको देख लीजिए। अब हम पहले क्वेश्चन पेपर आपको दिखा देते हैं, सारे क्वेश्चन दिखा देते हैं, उसके बाद अपन वीडियो को एंड करते हैं। तो आप लोग का देखिए 18 तक का कंप्लीट हो गया था। अब अपन लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 19 जिस प्रकार से आपको दिया गया है, ठीक है, मैकेनिज्म आपको इसको करना है, और यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें कन्वर्ट करने दी है, तो आप लोग को हमने इसके आंसर्स बता दिए थे,
ठीक है। इसके बाद अब आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 20 जो कि आप लोग स्टीफन रिएक्शन, गार्टरमैन कोच रिएक्शन, इसके हमने आंसर बता दिए हैं। इसको आप लोगों को अच्छे से बिल्कुल देख लेना है, ठीक है। तो आप लोगों का जहाँ पे पूरा पेपर कंप्लीट हो चुका है, अच्छे से बिल्कुल आप लोग इसको को कर लेना है, ठीक है। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। अब अपन लोग मिलते हैं अगली वीडियो पर।